देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में भी अगले कुछ घंटों में अनलॉक 2.0 को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। वहीं दिल्ली में 31 मई सुबह 5 बजे से अनलॉक 2.0 की शुरुआत हो जाएगी। इन दोनों राज्यों के लोग लॉकडाउन को लेकर क्या कहते हैं वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि दिल्ली के सीएम अनलॉक 2.0 को लेकर क्या कहते हैं। अगर केसेस के घटने का सिलसिला इसी तरह से जारी रहा अगले एक हफ्ते भी, मेरा आप सब लोगों से अपील है, निवेदन है, जैसे आपने अभी तक सहयोग किया, आपने अभी तक कठोर अनुशासन का पालन किया, लॉकडाउन को फॉलो किया, इसी तरह से आप आगे भी जारी रखेंगे, कोरोना के नियमों को आगे भी फॉलो करेंगे। अगर इसी तरह से केसेस के कम होने का सिलसिला जारी रहा तो 31 तारीख से फिर हम अनलॉक की प्रक्रिया चालू करेंगे। सुना आपने, दिल्ली में कोरोना काबू में आने लगा तो कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को खोलने का ऐलान किया गया। लेकिन अभी मॉल या मेट्रो के लिए इंतजार करना होगा। अब जानिए कि सरकार के इस अनलॉक 2.0 का फॉर्मूला क्या है। दरअसल 23 अप्रैल को दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 36% थी, यानी 100 में से 36 लोग संक्रमित मिल रहे थे। लेकिन अब रेट गिरकर 1.5% के आसपास आ गई है। तो सरकार ने इन आंकड़ों के बूते अनलॉक करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब दिल्ली के लोगों से जानिए कि क्या इस वक्त अनलॉक करना मुनासिब है या नहीं। हाँ मैम, बिल्कुल खुलना चाहिए। लोग भूखे मर रहे थे, रिक्शा वाले कहाँ जाएंगे, ये मूंगफली ये रेहड़ी वाले कहाँ जाएंगे, भूखे मर रहे हैं बेचारे, उनको पुलिस वाले मारते हैं। लॉकडाउन खोलें, लेकिन पब्लिक को भी अपने ऊपर समझदारी करके चलनी चाहिए, उनको खुद गैप बना के चलना चाहिए। अभी कुछ दिनों के लिए और लगाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि फंगस नाम की एक बीमारी और आ गई, क्योंकि इसके हमारे लिए भी वो है तकलीफ और औरों के लिए भी। हमने दिल्ली के लोगों से ये सवाल भी पूछा कि पिछली बार जो लापरवाहियां हमने और आपने की, क्या इस बार उस पर कंट्रोल हो पाएगा। तो जवाब क्या मिला, सुनिए। खुलने का तो एक पर्पस ये होना चाहिए कि सब कुछ एक साथ नहीं खुलना चाहिए, धीरे धीरे जो जो चीज़ ज़रूरी है पहले उनको खोलना चाहिए। पूरा भीड़ लगाते हैं सड़कों पे, पार्टी वगैरह करने लगते हैं, मास्क नहीं लगाते लोग, बहुत मतलब बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। मास्क नहीं लगा रहे थे कोई लोग, अभी ऐसा है कि 2 मास्क लगा घूम रहे हैं, तो ये सब गलती तो कर रहे थे। जो परिवार वाला वो तो कर ही रहा है, अब उनको मांगने वालों को देखो, भिखारियों को देखो, ऐसे ही घूम रहे हैं बिना मास्क लगाए। जो फैमिली वाला है वो तो मास्क लगा ही रहा है ना, उसको फैमिली की चिंता है। हाँ, क्योंकि बाकी जिसके आगे पीछे कोई नहीं है उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके हिसाब से लॉकडाउन खोलना चाहिए धीरे धीरे, ये नहीं कि एक साथ लॉकडाउन पूरा खुल जाए, धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ों पर छूट होनी चाहिए। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी हमने लोगों से पूछा कि क्या अब कोरोना के गिरते ग्राफ के बीच अनलॉक करने का समय आ गया है। गैदरिंग की रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर होनी चाहिए। मान लीजिए किसी संस्थान शोरूम में 5 लोगों की कैपेसिटी है तो 5 ही लोग उसमें होने चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ लोगों में इतनी ज़्यादा जागरूकता फैलानी होगी कि इस महामारी से बचा जा सके, और साथ ही साथ हम अपने क्षेत्र के लोगों को शिक्षित करें, जागरूक करें। सर पहले तो जो कि सर 2 गज दूरी, मास्क जरूरी सर, इसका सर डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए सर, हमेशा जी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।